समाजवादी पार्टी के कद्दावर नेता रहे हैं रविदास मल्होत्रा, जिन्होंने लखनऊ के मध्य विधानसभा सीट पर विजय हासिल की। भले ही समाजवादी पार्टी ने उत्तर प्रदेश में अपनी सरकार ना बना पाई हो, लेकिन रविदास मल्होत्रा ने एक सीट देकर समाजवादी पार्टी का सर ऊंचा किया है। हमारे साथ मौजूद भी है, उनसे बात करते हैं। रविदास से समाजवादी पार्टी भले ही कई सीटों से ना आई हो, लेकिन आपने उनको एक सीट दी है, कैसा लग रहा है? हम लोग लगातार जनता की समस्याओं को लेकर के, जन मुद्दों को लेकर के संघर्ष करते रहे हैं। जनता ने हमको 5 साल सड़कों पर संघर्ष करते हुए और प्रदेश की जालिम सरकार ने हमारे जन संघर्षों को दमन से जो दबाया है वो देखने का काम किया है। इसीलिए जनता ने हमको अपना प्यार, समर्थन और विश्वास दिया है। जनता ने जो हमको विश्वास दिया है उस पर कायम रखने के लिए हम हर संभव प्रयास करने का काम करेंगे। जनता के विश्वास में हम खरे उतरेंगे। हमने जनता से चुनाव में जो वादे किए थे, हमारी सरकार नहीं बनी है, लेकिन उन वादों को पूरा कराने के लिए सड़क से लेके और विधानसभा तक हम लोग संघर्ष करने का काम करेंगे। क्या वजह, क्या अगर बात करें तो क्या वजह रही है समाजवादी पार्टी आखिर काफ़ी सीटों से क्यों नहीं आगे बढ़ पा रही? जनता का परिवर्तन और बदलाव करने का मन बन गया था। सभी वर्ग के लोग परेशान थे, चाहे व्यापारी हो, नौजवान हो, राज कर्मचारी हो, शिक्षक हो, किसान हो, सब महिलाएं हो, सब वर्गों में नाराज़गी थी और जनता परिवर्तन और बदलाव करने का मन बना चुकी थी। बड़े पैमाने पर भारतीय जनता पार्टी ने बेईमानी और धांधली करने का काम किया है। 86 सीटें ऐसी हमारी हैं जो 1000 से कम वोटों से हम लोग चुनाव हारे हैं। अगर उत्तर प्रदेश में 1 लाख के वोट अधिक और मिल गए होते तो हम लोग चुनाव 6 सीटें। बीजेपी, भारतीय जनता पार्टी ने किस तरह की कैसी धांधली की थी जिससे आपको हार मिलने पड़ा? भारतीय जनता पार्टी ने कई तरीके से धांधली करने का काम किया है। 28 फरवरी को हम लोग मतगणना स्थल के बाहर लखनऊ में मौजूद थे। तभी हमको मालूम हुआ कि स्ट्रांग रूम के पास एक सरकारी गाड़ी है, उसमें 4-5 लोग बैठे हुए हैं। हम लोग वहाँ पर गए, गेट के बाहर नारेबाजी करी, तब वो गाड़ी बाहर निकली और उस गाड़ी में लखनऊ सेंट्रल का आरओ मौजूद था। हमने कहा जब इस परिसर के अंदर, इस गेट के अंदर गाड़ी जाने की अनुमति नहीं है तो गाड़ी आप क्यों ले गए? और जब उस गाड़ी तलाशी हुई तो उस गाड़ी के अंदर लोहे के हथौड़े, रॉड, पेचकस, प्लास, छेनी, आरी, ताले, चाबी और सील सब बरामद हुआ। उसके बाद हमारी मांग पर लखनऊ मतगणना स्थल के बाहर एलईडी लगाने का काम हुआ। जब लखनऊ में मतगणना के बाहर चुनाव आयुक्त ने लगाया एलईडी, तो पूरे प्रदेश में और जगहों के ऊपर एलईडी लगाने का काम क्यों नहीं हुआ? उसके बाद जांच हुई और जांच में ये पाया गया कि आरओ दोषी हैं और आरओ को हटाया गया। तो इसका मतलब है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने प्रशासन पर दबाव बना करके बेईमानी करने का बड़े पैमाने पर काम किया है। और मुख्य चुनाव आयुक्त जो भारत सरकार के हैं, इनका कार्यकाल खत्म हो गया था, इनका रिटायरमेंट हो गया था। रिटायरमेंट के बाद इनका एक्सटेंशन किया गया और कार्यकाल बढ़ाया गया 4 विधानसभा चुनाव जीतने के लिए। अच्छा, आपकी जीत के बाद अखिलेश यादव जी से मुलाकात हुई है, किन मुद्दों को लेकर मुलाकात हुई है? मुलायम सिंह यादव ने अखिलेश यादव को आशीर्वाद भी दिया है कि बहुत अच्छा आप लड़े हैं, तो किस तरह से, किन मुद्दों को लेकर आगे बढ़े? हम लोग मिलने के लिए गए थे समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से। हम लोगों ने कहा कि आप जो है चुनाव जीते हैं, जनता बदलाव करना चाहती थी, बड़े पैमाने पर बेईमानी हुई है, लेकिन जनता का इससे आशाएं टूटी हैं और लोकतंत्र की हत्या करने का काम भाजपा ने किया है। आज से 47 साल पहले इस देश में ऐसे ही लोकतंत्र की हत्या करने का प्रयास हुआ था। तब देश में आपातकाल लग गया था। हम लोग आपातकाल में बहुत छोटी उम्र थी, संघर्ष करने का काम करते हुए 20 महीने लगातार जेल के अंदर बंद रहे थे और 47 सालों में लगातार हम लोगों ने
आंदोलन करके 250 बार जेलों में गए हैं। पार्टी की एक और कैंडिडेट रही हैं पूजा यादव, उनके लगभग मीडिया में काफ़ी लास्ट आखिरी तक यही चल रहा था कि वो जीत रही हैं और लास्ट में जब पूजा यादव जीत का माला पहनकर जब सर्टिफिकेट लेने के लिए जाती हैं तो उनको वहाँ से कह दिया जाता है कि आप हार गई हैं। क्या है पूरा मामला ये? देखिए, उत्तर में पूजा शुक्ला प्रत्याशी थी और वो बहुत थोड़े वोट चुनाव हराई गई हैं, लेकिन जैसे मैंने पहले आपसे कहा कि कई जगहों के ऊपर चुनाव में हमारे प्रत्याशी विजयी घोषित हो चुके थे, उसके बाद भी जो है कहीं रिकाउंटिंग करा करके, कहीं बेईमानी करा करके भारतीय जनता पार्टी ने ये काम साजिश करी है। जनता के मन में कोई भी उत्साह नहीं है, कहीं जीत की कोई खुशी नहीं है। जब सरकारें बदलती हैं तो जनता बहुत खुश होती है, लेकिन कहीं जनता में कोई खुशी नहीं है। लेकिन हम लोग फिर से संघर्ष करेंगे और 2024 में गैर भाजपाई सारे पार्टियों को इकट्ठा करके दिल्ली में सरकार हमारी बनेगी और हम लोग ये प्रयास करेंगे कि अखिलेश यादव जी देश के अगले प्रधानमंत्री हों। हम लोगों ने जनता से बहुत सारे वादे किए थे। हमने कहा था कि सरकार हमारी बनेगी तो 1500 रुपया हम मासिक पेंशन देने का काम करेंगे हर गरीब महिला को। हमने वादा किया था कि 300 बिजली फ्री देने का काम करेंगे, लेकिन वो जब सरकार बनेगी तभी ये सब वादे पूरे हो पाएंगे। लेकिन अभी अखिलेश यादव जी ने अपने पद से, एमएलए पद से इस्तीफा भी दे दिया है, तो क्या पार्टी को इसका नुकसान नहीं होगा? अखिलेश यादव ने अपने पद से इस्तीफा एमएलए पद से, विधायक पद से जहाँ से जीते थे वहाँ से इस्तीफा दे दिया है। देखिए, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष सांसद हैं और वो सांसद रहेंगे, इसलिए उन्होंने यहाँ से दिया है। और पार्टी के जो अन्य नेता चुनाव लड़ेंगे वो सरकार बनती, मुख्यमंत्री बनते तो विधायक रहते, वो पहले से लोकसभा के मेंबर हैं। और अब चूँकि उनको दिल्ली में हम लोग प्रयास करेंगे कि प्रधानमंत्री बने, इसलिए हम लोगों ने उनसे अनुरोध किया था कि आप पार्लियामेंट में रहिए और पूरे प्रदेश के अंदर पार्टी को फिर से मजबूत करके हम लोग चुनाव लड़ने का काम करेंगे और 2024 में देश में गैर भाजपाई सरकार बनेगी और अखिलेश यादव जी देश के अगले प्रधानमंत्री होंगे। बीजेपी को टक्कर देने के लिए किस तरह, क्या कोई बड़ी राजनीति को लेकर कुछ विचार विमर्श भी हुआ है क्या पार्टी में? हम लोगों ने ये तय किया है कि हम लोग जनता के मुद्दों को लेकर के सड़क पर और विधानसभा के अंदर मजबूती के साथ संघर्ष करने का काम करेंगे। अगर हमको सत्ता मिली होती तो जो सत्ता के माध्यम से अपने वादे पूरे करने का काम करते, और सत्ता नहीं मिली है, विपक्ष में हम लोग हैं, तो जनता के मुद्दों को लेकर के संघर्ष करने का काम करेंगे। शुक्रिया बात करने के लिए हमसे। तो ये थे हमारे साथ रविदास मल्होत्रा जी, जिन्होंने बताया कि किस तरीके से अब भारतीय जनता पार्टी को हराने का काम करेंगे और अखिलेश यादव को केंद्र में पहुंचाने का काम करेंगे। वीडियो जर्नलिस्ट अविनाश के साथ देवेंद्र प्रताप सिंह, प्रभा साक्षी, लखनऊ। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को।